हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा है। हमने देखा है कि एफसीसी सीसीपी के इक्वल कैसे होता है, ठीक है, प्लेन वाइज हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखी है, ठीक है, ये सब ने हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। आज उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? एल्यूमिनियम जिसका मास नंबर कितना है 27, क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, एक क्यूबिक सिस्टम बनाता है। एंड एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी एज लेंथ कितनी है 4 एंगस्ट्रॉम है, और इसकी डेंसिटी कितनी है 45/16 ग्राम पर ml। तो फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूले का आप हेल्प लें और इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। डेंसिटी इसमें गिवन है, तो डेंसिटी टर्म्स में एक फॉर्मूला यूज होगा, वो है होता है डेंसिटी इक्वल टू Z, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, Z इनटू मोलर मास, इसका मोलर मास जो भी मेरे पास एलिमेंट होगा, डिवाइडेड बाय Na। Na मींस एवोगैड्रो नंबर, तो इसको पूरे को किससे डिवाइड करूंगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस फॉर्मूले की आप हेल्प लें और इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट है, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। हो गया? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा। मेरे पास एल्यूमिनियम गिवन है, इसका मास नंबर 27 होता है, ठीक है, मोलर मास मतलब, और क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है। डेंसिटी मेरे को गिवन है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी बताइए। तो डेंसिटी है 45/16, ठीक है। तो फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। और एज लेंथ भी मेरे को गिवन है, कितनी एज लेंथ, ये मान लेता हूँ, एज लेंथ कितनी है 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब देखिए मुझे इसकी रेडियस पता करनी है, तो मेरे पास एज लेंथ गिवन है। अगर रेडियस का और एज लेंथ का मेरे को रिलेशन कहीं से पता लग जाए, ठीक है, एज लेंथ का और रेडियस का कहीं से रिलेशन मुझे पता लग जाए, तो उसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा और आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। लेकिन रिलेशन मेरे को कैसे पता चलेगा? रिलेशन पता चलने से पहले मुझे ये पता करना होगा कि मेरा जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम पता चल गए तो मेरे को यूनिट सेल पता चल जाएगा, और यूनिट सेल पता चल गया तो फिर रिलेशन पता चलेगा और उससे मैं आंसर निकालूंगा। अब बात आती है कि नंबर ऑफ एटम कहां से पता चले। नंबर ऑफ एटम पता चलेंगे इस फॉर्मूला से। कैसे? देखो, नंबर ऑफ एटम के लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा। कैसे? देखो, डेंसिटी कितनी है 45/16 इक्वल टू Z नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास, किसका? एल्यूमिनियम में कितना होगा 27 गिवन है क्या? हाँ 27 डिवाइडेड बाय Na, 6 into 10 to the power 23 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मेरा क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब है, तो क्यूब का मेरा वॉल्यूम कितना होगा a क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा 4 एंगस्ट्रॉम है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया ये a क्यूब, ठीक है। यहां से अगर आप z का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास z का वैल्यू आएगा 4, z का वैल्यू आएगा 4, और 4 का मतलब ये क्या है FCC। 4 का मतलब क्या होगा? ये मेरा यूनिट सेल कौन सा है? FCC यूनिट सेल है। चलो FCC यूनिट सेल के अंदर रिलेशन कौन सा होता है? अगर रिलेशन नहीं पता है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम। कुछ उसमें इस टाइप का डायग्राम बनता है, एक यूनिट सेल इधर होता है, एक यूनिट सेल इधर होता है, एक इधर। तो ऊपर का फेस एटम है, मींस देखो यहां से आप पता कर सकते हैं कि ये कितना 1r 2 3 4r 4r इक्वल टू ये कितना होगा a रूट। तो यहां से आप इस टाइप से पता भी कर सकते हैं कि ये मेरी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली a डिस्टेंस है, ठीक है। चलो तो ये पता चल गया मेरे को। मेरे पास और एज लेंथ का वैल्यू है मेरे पास a का वैल्यू, तो रखो इसके तरफ 4r इक्वल टू एज लेंथ का वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम के अंदर है, √2, यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस कितनी आएगी √2। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले का यूज करके बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन और करें आप, एक क्वेश्चन और करें। क्वेश्चन है a metal crystallize in cubic system जिसकी एज लेंथ कितनी है, इसकी भी एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ कितनी है 4 एंगस्ट्रम। डेंसिटी गिवन है मेरे को, डेंसिटी इज 6.25 ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल। तो फाइंड करना है हमको, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल, find number of unit cell in 200 gram of metal तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास मेटल है जो क्रिस्टलाइज होती है किसमें, क्यूबिक सिस्टम के अंदर। एज लेंथ उसकी कितनी है 4 है, डेंसिटी इसकी गिवन है मेरे पास। तो फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल 200 ग्राम ऑफ मेटल। 200 ग्राम में मेरे कितने यूनिट सेल होंगे, सॉल्व करने का ट्राई करें। डेंसिटी का फॉर्मूला फिर यूज होगा, बता देता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज करें, इसको आप नोट कर लें। मेरे से डेंसिटी का जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से आप सॉल्व करें, कीजिए। हो गया, चलो करते हैं सॉल्व। देखो मेरे पास सबसे पहले बात करते हैं गिवन क्या क्या। देखो सबसे पहले बात करते हैं गिवन क्या क्या। तो एज लेंथ मेरे को गिवन है, ए लिख देता हूं, कितनी है 4 एंगस्ट्रम। और क्या क्या गिवन है, डेंसिटी कितनी है 6.25 ग्राम पर सीसी। और मुझे कितने ग्राम में चाहिए, 200 ग्राम में चाहिए, ठीक है। 200 ग्राम ऑफ मेटल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, फिर से लिख देता हूं। डेंसिटी इक्वल टू Z इनटू मोलर मास अपॉन क्या Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू 6.25 इक्वल टू Z। मोलर मास हमको नहीं पता है, मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, इसका मोलर मास m ही रहेगा, डिवाइडेड बाय Na 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम फिर से वही सेंटीमीटर क्यूब में ले लेते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 क्यूब, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो Z इंटू M, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 6.25 इंटू 6.4 इंटू 5, कुछ ऐसा वैल्यू है। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं ये वैल्यू क्या आएगा, 6.25 इंटू 6.4 इंटू 5 नहीं आएगा, इधर 6 आएगा। ये आप सोल्व कर लें अपने से। तो ये इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये अननोन है, इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है। एक चीज बताऊं मुझे, इसका जो भी मोलर मास होगा, ठीक है, मोलर मास मतलब 1 मोल उस मेटल का, और 1 मोल मेटल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n एटम्स होंगे, ठीक है। तो मतलब मैं लिखता हूं m ग्राम मेटल, इसके अंदर कितने यूनिट सेल होंगे, मैं ये पता करना चाह रहा हूं। m ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल होंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो पता कर लेते हैं क्या टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6 इंटू
सीधा लिखता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एम ग्राम मेटल। एम ग्राम मेटल का मतलब एक मोल मेटल, एक मोल मेटल में नंबर ऑफ एटम इतने, ठीक है। अब इसके अंदर यूनिट सेल कितने होंगे, इसको अगर मैं Z से डिवाइड कर दूं, एक यूनिट सेल के अंदर जितने एटम है अगर उससे डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, तो Z मेरे नंबर ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे एम ग्राम मेटल के अंदर इतने यूनिट सेल होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ, और तो इधर क्या बनेगा देखो, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन Z, M नीचे आ जाएगा, ठीक है। और मुझे कितने में चाहिए, 200 ग्राम में चाहिए, तो ग्राम इधर की इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा 200 ग्राम मेटल। दोनों तरफ 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी कर दूं 200, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया कि 200 ग्राम में ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल टोटल 200 ग्राम में। ये पूछा है नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो इसके अंदर 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और क्या बचा नीचे, इधर 200 मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या बचा Z इंटू एम। Z इंटू एम की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, Z इंटू एम की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसको पुट करो इधर 6.25 इंटू किधर गया, ये रहा 6.4 इंटू 6। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, वो आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 23, 5 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल। इतने मेरे पास यूनिट सेल होंगे 200 ग्राम ऑफ मेटल के अंदर, ठीक है। जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको देखें, समझें, फॉर्मूलेज याद रखें, और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है ये याद रखें कि एक एम ग्राम मेटल मतलब जितना उसका मोलर मास है उतने ही ग्राम मेटल को मैं यूज करूंगा, तो मेरे पास एक मोल मेटल बनेगा, और एक मोल मेटल में अगर उसको Z से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट से आ जाएंगे एक मोल के लिए, ठीक है। फिर उसको मैं जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर और कुछ वेट दिया तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, या 200 तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप एक और क्वेश्चन कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो, आइस क्रिस्टल, आइस crystallize in hexagonal lattice at low temperature, density of ice is 0.92 ग्राम पर cc, लैटिस कांस्टेंट है इसके, A इक्वल टू B इक्वल टू कितना है 4.35 एंगस्ट्रम, और C है इसका कितना 7.41 एंगस्ट्रम। फाइंड नंबर ऑफ H2O molecule contained in 1 unit cell
ऑफ आइस, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, आइस क्रिस्टलाइज होती है इन हेक्सागोनल लेटिस। ये हेक्सागोनल लेटिस है, HCP नहीं है, ध्यान रखना, हेक्सागोनल लेटिस है। एट लो टेम्परेचर डेंसिटी मेरे पास गिवन है, लेटिस कांस्टेंट मेरे पास गिवन है, क्योंकि हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल के लिए लेटिस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, ABC की वैल्यू दे रखी है। फाइंड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, जो मेरे H2O मॉलिक्यूल है वो कितने होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। अगेन बता रहा हूं, ये HCP नहीं है, हेक्सागोनल है, तो उसके अंदर हमको नहीं पता है कि एक यूनिट सेल के अंदर मेरे कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे, उसको हमको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही अगेन डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और सॉल्व करें। ये वाला फॉर्मूला देखें, इसकी हेल्प से ये सॉल्व होगा, सॉल्व करें। हुआ सॉल्व? देखो करते हैं सॉल्व कैसे होगा। आइस क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल लेटिस, लो टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी कितना है इसका 0.92 ग्राम पर सीसी, ठीक है। लेटिस कांस्टेंट A इक्वल टू B इक्वल टू 4.35। हेक्सागोनल में यही होता है, A इक्वल टू B और C इन दोनों के बराबर नहीं होता, C कुछ अलग होता है। C का वैल्यू मुझे दे रखा 7.41 एंगस्ट्रॉम। तो फाइंड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, देखो फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो डेंसिटी कितनी है 0.92, ठीक है, इक्वल टू Z इंटू मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा 18, ठीक है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करूंगा Na से, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई। देखो सबसे पहले वॉल्यूम बनाने से पहले मैं इधर बनाता हूँ एक यूनिट सेल। ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये मैं मान लेता हूँ A है, ये पीछे वाला मान लेता हूँ B है, और ये वाला C है, ठीक है। अब मेरे को नीचे लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ध्यान रखें, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना होता है हेक्सागोनल में, ये पूरा होता है 120 डिग्री, और ये आधा, ये कितना हो गया 60, ठीक है। ये 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये वाला, ठीक है। तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल नीचे, दो, तो क्या बनेगा नीचे वाला का इसका एरिया 2 इंटू √3/4 A स्क्वायर, ठीक है। A क्योंकि A इक्वल टू B है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ A इक्वल टू B है, √3/4 A स्क्वायर, ये आ गया नीचे वाले का एरिया। अब इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू C, ठीक है। तो मेरे को A का वैल्यू पता है, C का वैल्यू भी पता है, और सब कुछ पता है मेरे पास। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो Z का वैल्यू यहां से आएगा 4, फिर बता देता हूं, ठीक है। Z का वैल्यू यहां से आएगा 4, आप इसको सोल्व करें आपके पास 4 ही आएगा। A का वैल्यू मेरे पास गिवन है, C का वैल्यू भी गिवन है, लिख दूंगा इधर, तो देखो क्या बनेगा, ये इक्वल टू Z इंटू 18, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन 2 इंटू √3/4 A का वैल्यू कितना आएगा 4.35, ठीक है। A का वैल्यू आएगा आपके पास इंटू 10 टू दी पावर -8, A स्क्वायर है ना, A स्क्वायर इंटू C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 7.41 इंटू 10 टू दी पावर -8, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सोल्व करते हैं बड़े इजीली क्रिस्टल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
आगे पढ़ते हैं हम आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं मेरे आयनिक क्रिस्टल? एग्जाम्पल के लिए होगा मेरा NaCl, ठीक है, और ZnS होता है। ठीक है, इस टाइप के बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। NaCl हुआ, ZnS हुआ, और अगर आप इसके एग्जाम्पल लेना चाहिए KCl ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के कोई भी आयंस है, ठीक है, ये आयंस आपस में जुड़ेंगे और मेरा क्रिस्टल बनाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जनरली ये है कि जनरली बात कर रहे हैं कि जो मेरा एनायन है वो लार्जर होगा कंपेयर टू केटायन। ठीक है, लिखता हूं इधर कि एनायन लार्जर देन केटायन। ठीक है, कि एक मेरा केटायन होगा, जैसे मान लेते हैं Na प्लस Cl माइनस है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा? Na प्लस या फिर Cl माइनस। जो मेरा एनायन है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? केटायन से। और जो मेरा केटायन है, देखो छोटे बड़े की बात तो हो गई, तो जनरली एनायन जो है वो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। जो भी मेरी बाहर का जो भी स्ट्रक्चर है वो एनायन बनाता है, और जो वॉइड्स बनती है, छोटी छोटी वॉइड्स बनती है, उनमें मेरा केटायन प्रेजेंट होता है। तो केटायन प्रेजेंट क्या होता है? केटायन प्रेजेंट इन वॉइड्स। ठीक है, तो जो मेरा एनायन, ठीक है, बड़ा होता है केटायन से, ये बात हो गई। और केटायन जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? वॉइड्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले लिखता हूं R प्लस। R प्लस का मतलब होगा रेडियस ऑफ केटायन। ठीक है, और लिख देता हूं R माइनस। इसका मतलब क्या होगा? रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, एक और मैं टर्म यूज करूंगा R प्लस अपॉन R माइनस। ये क्या होगा? रेडियस रेशियो। ठीक है, कि R प्लस की रेडियस और R माइनस की रेडियस, इन दोनों के बीच में मेरा क्या रिलेशन बनता है? इसको मैं क्या बोलूंगा? रेडियस रेशियो। ये है मेरे आयनिक क्रिस्टल। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वॉइड। मेरी वॉइड कितनी टाइप की होती है हमने पहले भी देखा है वॉइड्स के बारे में, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो मेरी अलग अलग वैल्यूज आती है अलग अलग वॉइड्स के लिए, वो कैसे आती हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो मैं लिखता हूं इधर टाइप ऑफ वॉइड। सबसे पहली ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल, प्लेनर वॉइड। ठीक है, सबसे पहली है मेरी कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड। कैसे बनती है ये वाली वॉइड? भाई हेक्सागोनल 2D लेयर से बनती है। बनाता हूं इधर हेक्सागोनल 2D लेयर। थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं तो इजीली समझ में आए। ठीक है, ये मेरी क्या है? एक हेक्सागोनल 2D लेयर है, ऐसे चलती जाएगी पानी। ठीक है, तो ये जो मेरी वॉइड बनी है, ठीक है, सबसे पहले इसका देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। Cn कितना होगा इसका? 3 कैसे होगा समझते हैं। देखो ये मेरा एनायन होगा या केटायन? सबसे पहले ये बताओ। बड़ा वाला होगा मेरा एनायन के लिए मार्किंग कर देता हूं। ठीक है, अब इसके बीच में कहा? यहाँ पे ये जो स्पेस बना है, यहाँ पे जो मेरा एटम होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव मतलब मेरा केटायन है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ है? इनके थ्रू जो वॉइड बनी है उसके बीच में प्रेजेंट। अब ये कितनी रेडियस का हो सकता है इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखना ध्यान से। मेरे पास ये आपस में टच हो रहे हैं, तो टच हो रहा है तो मैं इसको ऐसे बना दूं,
बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ यहां से एक लाइन खींचता हूँ ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस कौन सी है जो मैं बना रहा हूं, देखना ये वाली डिस्टेंस, इसको मिटा देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है r माइनस एन की डिस्टेंस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे r माइनस, और ये वाली डिस्टेंस मेरी ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी r प्लस प्लस r माइनस, क्योंकि इसमें कैटायन भी आएगा और एनायन भी आएगा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, किसका लगाएंगे, कोस का या साइन का। इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस का, cos 30 डिग्री इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस कौन सा r माइनस अपॉन r प्लस प्लस r माइनस, ठीक है। ये कितना होता है √3/2 होता है क्या, r माइनस r प्लस प्लस r माइनस। यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास r प्लस अपॉन r माइनस का वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा 0.155। इसको मैं क्या बोलता हूं, क्रिटिकल या फिर मिनिमम रेडियस रेशियो, क्रिटिकल या फिर इसको क्या बोलूंगा मिनिमम रेडियस रेशियो। तो ये कौन सी थी मेरी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सी मेरी ट्राइगोनल। इसके अंदर एक चीज ध्यान देने की है, एक्चुअल में क्या रियल में ये ऐसे ही अरेंज होते हैं, नहीं ये ऐसे अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेरी कौन सी कंडीशन है, ये है मेरी आइडियल कंडीशन, कि ऐसा हम मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है इसको समझो। एक्चुअल में इन रियल लाइफ में क्या होता है वो आप समझें। सपोज ये मेरा कैटायन है छोटा सा, मेरा एनायन इसके चारों तरफ होगा। एनायन होगा कैसे, कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये रियल लाइफ में कुछ इस टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं, अगर देखो इस टाइप की कंडीशन बनी तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आपस में रिपल्शन होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपस में रिलेशन को हटाने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए अपने आप में थोड़ा सा गैप बना देते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लिख तो दिए कि मेरा ये जो रेशियो कितना होगा, इसको मैं ऐसे लिखूं r प्लस, देखो हाँ इसको छोड़ो, ये रेशियो कितना होगा 0.155, लेकिन इन रियल लाइफ ये जो रेशियो कौन सा r प्लस अपॉन r माइनस, ये जो रेशियो है ये ग्रेटर देन होता है 0.155 के, क्योंकि अगर ये एक साथ रहेंगे, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड रहेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और ऐसे अगर दूर दूर रहेंगे तो सिस्टम की एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस होगी। अगर रिक्वायर्ड होगा तो ये ऐसे भी अरेंज हो जाएंगे, कोई वो रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये इस टाइप से रहते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड की तरफ, आगे बढ़ते हैं, इधर मिटाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ये उधर लिखे इधर करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड को समझे कैसे है। सेकंड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, चलो सबसे पहले तो इसको CN देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, CN बनेगा इसका 4, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनती कैसे इसको समझें। मेरे पास 3 एटम होंगे कुछ,
ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ठीक है। इसके ऊपर एक और एटम होगा, इसके ऊपर एक और एटम होगा, इसके ऊपर एक और एटम होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। 3 एटम है मेरे, उसके ऊपर एक और एटम रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो मेरी वॉइड बनेगी वो वॉइड चारों एटम्स को टच करेगी, तो इसलिए ये मेरी कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। मेरे पास देखो ये वाले ये कौन सा आइटम होगा, कैटायन या फिर एनाइन, एनाइन होगा, ये हो गया एनाइन, ठीक है, सारे के सारे एनाइन हो गए। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है, सोचे इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो कैटायन होगा, ठीक है, जो वॉइड के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा मेरा, कैटायन। इसके अंदर रेडियस का कैलकुलेशन देखें कि R प्लस और माइनस का रेशियो कैसा होगा। इसको देखो मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, ये एटम आपस में टच कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इधर लिखता हूं इसको थोड़ा सा जूम करके, ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं आधा ही बना रहा हूं, अब पूरा नहीं बनाऊंगा। इसके अंदर यहां ये मेरा क्या प्रेजेंट होगा, कैटायन, जो इसको इतना ही रखते हैं, साइन बाहर लगाएंगे। ये मेरा क्या प्रेजेंट है अंदर, कैटायन, बाहर क्या है, ये मेरा एनायन। एक चीज देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ये एक प्योर टेट्राहेड्रल है, और उसके बीच में एंगल कितना होता है, एंगल थीटा कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट ये एंगल होता है प्योर टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है। प्योर टेट्राहेड्रल के अंदर कितना एंगल होता है, तो एक चीज बताओ, मैं इसको इस टाइप से लिखता हूं, ये मेरी कौन सी है, एनाइन होगा, ये भी एनाइन होगा, ठीक है, ये कैटायन, चलो छोटा सा साइन लगा देते हैं। ये मेरा एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला 128 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट बाय 2, ये इसका एंगल बाय सेक्टर होगा, ठीक है। तो उसका हाफ होगा ये वाला एंगल, ठीक है। और एक और चीज बताओ, अब कुछ रेडियस की बात करता हूं, ये वाली रेडियस कितनी होगी, ये वाली थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, अच्छा दिखेगा। ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है, रेडियस ऑफ एनाइन, और मेरी ये वाली डिस्टेंस होगी, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस, लिखता हूं, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, ये दोनों डिस्टेंस ऐड है, इतनी वाली ये जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ एनाइन हो गई, और उससे ऊपर वाली जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ एनाइन। एक चीज देखो, अगर ऊपर वाला एंगल इतना है तो नीचे वाला भी इतना ही होगा, मतलब ये वाला जो एटम सॉरी ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल ऊपर वाला इतना है तो नीचे वाला भी इतना ही होगा, कितना, इसको इधर मोड़ देता हूं थोड़ा सा, ये वाला भी इतना ही होगा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कौन सा, साइन 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2, तो क्या होगा, ये होगा R माइनस अपॉन R प्लस प्लस R प्लस प्लस R माइनस। इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा कैटायन अपॉन एनायन, ये आएगा 0.225। ये मेरा रेडियस रेशियो किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। जैसे टेट्राहेड्रल किसमें होता है, प्योर टेट्राहेड्रल CCl4 में होता है, CCl4 में कैसा होता है, ऐसा Cl 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 Cl, तो ये क्या है, एज ए एनायन काम करेगा,
और कार्बन क्या है, एज ए कैटाइन काम करेगा। कार्बन क्या है, एज ए कैटाइन काम करेगा। ठीक है, चलो टेट्राहेड्रल वर्ड भी हो गया अपना। इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। थर्ड नंबर पे है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 8 फेस होते हैं। ठीक है, 8 फेस होते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर होती है मेरा ऑक्टाहेड्रल, उसमें 8 फेस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इसका CN कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर CN होगा इसका 6। ठीक है, अब 6 कैसे होगा ये सोचिए, देखो एक एटम होगा मेरा ऐसे, एक एटम होगा मेरा ऐसे, एक एटम होगा ऐसे, नॉर्मल कंडीशन है अभी तक। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सोचिए, इसके बाद मेरे पास 3 एटम होंगे। कैसे, एक एटम ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट होगा, एक एटम इधर की तरफ प्रेजेंट होगा, एक एटम इधर की तरफ प्रेजेंट होगा। समझ गए ना, कि 3 जो जगह है वहां मेरे 3 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 3 एटम प्रेजेंट है। इसको बोल देता हूं मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, नीचे वाले को बोलते हैं पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एटम आपस में टच कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से आपस में टच कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जो 1 नंबर वाला है वो किस किस को टच कर रहा है, वो 2 को भी टच कर रहा है, 3 को भी टच कर रहा है, 4 को भी टच कर रहा है, 6 को भी टच कर रहा है, लेकिन 5 को टच नहीं कर रहा। ठीक है, 1 नंबर वाला। और नीचे वाले देख सकते जो 2 नंबर वाला है वो 1 को टच कर रहा है, और किसको कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, 5 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, सॉरी 5 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, 6 को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। इसको देखो मैं एक दूसरे व्यू में बनाता हूं इस स्ट्रक्चर को। दूसरे व्यू में कैसे, इसको मैं चेंज कर लेता हूं, आराम से देखना। मैं इसको कैसे बनाऊं, मैं इसको बनाता हूं ऐसे। ये है मेरा 4 नंबर, ये है कौन सा मेरा 2 नंबर, इसको मैं इस टाइप से बीच में से काट रहा हूं। ठीक है, और ये है मेरा 6 नंबर, और ये है मेरा 3 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, जो 5 नंबर है वो ऊपर की तरफ है, तो 5 नंबर को मैं ऊपर की तरफ बना देता हूं, इधर की तरफ। ये कौन सा मेरा 5 नंबर, और जस्ट इसके नीचे की तरफ, मतलब जो दूसरी साइड होगी नीचे की तरफ, उधर कौन सा मेरा 6 नंबर। ठीक है, उधर कौन सा मेरा 6 नंबर। तो अब रेडियस का, और इसके अंदर जो ब्लू रेड कलर से है, वो इसके अंदर मेरा जो एटम होगा कैटाइन वो है। ठीक है, तो अब रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैसे होगा रेडियस का कैलकुलेशन। रेडियस का कैलकुलेशन करने के लिए हमको देखना पड़ेगा, देखो ये मेरा एनाइन है। ठीक है, यहां से यहां तक एनाइन, तो मैं काम करता हूं यहां से सीधा लाइन खींचता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो सिंपल है, कौन सी, रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन। और जो मेरी ये वाली डिस्टेंस होगी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी, रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन, ये दोनों डिस्टेंस का एडिशन होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है मेरा, ये प्योर एक स्क्वायर शेप बन जाएगा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री। 45 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहां से लगा दो साइन 45, साइन 45 इक्वल टू, ये वाला भी कितना होगा, आर माइनस ही होगा, तो लगाओ आर माइनस अपॉन
आर माइनस प्लस आर प्लस। तो इसको जब भी आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आर प्लस अपॉन आर माइनस का वैल्यू आएगा 0.414। ये क्या है मेरा क्रिटिकल, नीचे लिखता हूं, ये क्या है आपका क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो। ये क्या है आपका क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो। एक आपके पास फाइनल वर्ड बचती है, कौन सी? क्यूबिक वर्ड। वो और देखते हैं क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक वर्ड कैसे बनती है? देखो क्यूबिक वर्ड तो एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। क्यूबिक वर्ड कैसे बनेगी? इस बार देखो मैं पूरा यूनिट सेल बनाऊंगा। 4th नंबर क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक वर्ड कैसे बनेगी? देखो सबसे पहले तो इसका सीएन लिखते हैं। सीएन कितना होगा इसका? 8। ठीक, कैसे होगा? यूनिट सेल बनाओ एक नॉर्मल क्यूब, ठीक है। एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? आठों के आठों कॉर्नर पे, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। 8 के 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और आपस में टच भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो कैटायन होगा, जो वॉइड होगी, इसके बीचों बीच बनेगी। यहां मान लो कुछ, ठीक है, मेरी जो वॉइड है इनके बीचों बीच बनेगी। इसको मैं लिखता हूं, देखो ये जो मेरी रेडियस है ये कितनी होगी? ये वाला एटम, ये वाला एटम कितनी होगी? 2r माइनस, ठीक है, एनाइन की। और एक काम करता हूं मैं, ये लाइन बनाता हूं और एक ये लाइन भी बनाता हूं। ये 2r माइनस है, ये भी 2r माइनस है, तो ये कितनी होगी? a√2। a मतलब 2r √2, ये होगी 2r माइनस 2r-√2, ठीक है। और ये वाली भी कितनी होगी? ये वाली 2r माइनस ही होगी। और जो मेरी ये डिस्टेंस है, कौन सी वाली? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? सोचो थोड़ा सा, ये आपस में टच कर रहे हैं, ये वाला एटम इससे भी टच कर रहा है, ये वाला एटम इससे भी टच कर रहा है, मतलब जो वॉइड है ये इससे भी टच करेगा और इससे भी टच करेगा, तो कितना होगा? 2r प्लस 2r माइनस। 2r प्लस कैसे? इसके दोनों r इसके अंदर आएंगे, ठीक है, तो 2r प्लस हो गया। एक r इधर से माइनस वाला ऐड होगा, एक r इधर से माइनस वाला ऐड होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2r प्लस 2r माइनस। तो बस ये हो गया सिंपल। ये एंगल मेरा 90 डिग्री है ही। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, क्या होगा? 2r प्लस 2r माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r√2 स्क्वायर प्लस 2r माइनस स्क्वायर। आप जब यहां से r का वैल्यू निकालेंगे, r कौन सा? r प्लस अपॉन r माइनस, तो आपके पास आएगा 0.732। ये क्या होगा मेरे पास? क्रिटिकल या फिर मिनिमम रेडियस रेशियो, ठीक है। ये क्या होगा मेरा? क्रिटिकल या फिर मिनिमम रेडियस रेशियो। अब यहां से एक समरी बना लेते हैं, ठीक है। इन सारी वर्ड्स की समरी कैसे बनेगी? समरी ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर मान लो किसका रेडियस रेशियो कहां से कहां तक आया? 0.155 से चल के 0.225 आया। तो इसमें वर्ड को क्या बोलूंगा? इस वर्ड को क्या बोलूंगा? ट्राइगोनल वर्ड। अगर मेरा रेडियस रेशियो 0.225 से लेके
रेडियस रेशियो 0.225 से लेके 0.414 तक आया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रायगोनल हो गया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अगर मेरा रेडियस रेशियो 0.414 से लेके कहां तक जाए, 0.414 से लेके रेडियस रेशियो मेरा जाए कहां से, 0.732, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर मेरा रेडियस रेशियो 0.732 से लेके 1 तक जाए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्यूबिक वॉइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप याद रखें, ठीक है, यूजफुल हो सकती हैं। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।